ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 16/10/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। प्रश्न किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सद्गति दाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते। भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। यह तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है। दूसरी पॉइंट, यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण। राम सीता हैं 14 कला। यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। तीसरी पॉइंट, सतयुग में हर चीज़ सुख देने वाली है। कलयुग में हर चीज़ दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। चौथी पॉइंट, बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। पांचवी पॉइंट, हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। छठवीं पॉइंट, नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है ना। यह स्वर्ग की राज दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज कहा जाता है। सातवीं पॉइंट, बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो तो याद ही योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं। आठवीं पॉइंट, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। यह नॉलेज परंतु विश्व की भेंट में अमृत कहा गया है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काय को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। नवीं पॉइंट, जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े, बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। 10वीं पॉइंट, बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन आर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर सुदर्शन चक्रधारी बनना है।
वरदान है आज का, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। स्लोगन है आज का, जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। ओम शांति।